हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज हम लोग कुछ स्टॉक्स देखेंगे जिसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ बट वो फेल हुआ। सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुआ बल्कि और फेल हुआ, बल्कि ये भी देख लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुआ उसके पीछे का रीजन क्या था, एक्चुअल रीजन क्या था कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल होते हैं, ये एक्चुअल रीजन क्या है। और इस वीडियो का मैं टाइटल रखने वाला हूं कि व्हाई आई डोंट ट्रेड ब्रेकआउट्स। तो चार्ट पर समझ लेते हैं। अभी हमारे पास एबीबी स्टॉक का चार्ट है। डेली पर जो लोग कॉन्वेंशनल थ्योरी जानते हैं, ब्रेकआउट जानते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हैं, चैनल पैटर्न जानते हैं, उनको पता होगा कि सामने एक पैटर्न, एक चैनल पैटर्न है। एक चैनल में स्टॉक रेंज बाउंड हो गया था, एक मूव देने के बाद एक चैनल में स्टॉक रेंज बाउंड हो गया। इस रेंज बाउंड का इस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ इस कैंडल पर, और इस कैंडल पर देखिए यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। जैसा कि नॉर्मल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन थ्योरी कहती है कि जब भी एक चैनल का या एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो वहां पर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए पिछली कैंडल से। तो यहां पर सेम चीज हुई। ठीक है, प्राइस यहां से ब्रेकडाउन दिया और यहां से यहां तक का मूव भी कैप्चर कर लिया और रिटेस्ट भी किया, उसके बाद यहां पर मूव कैप्चर कर लिया। तो यहां पर बहुत से लोग ये एज्यूम करने लगे होंगे कि अब ये भी यहां से गिरेगा, यहां से नीचे जाएगा, सेल करते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है। अगर हम समझने जाएं तो डिमांड जोन, सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के एरियाज होते हैं जहां पर वो बाइंग या सेलिंग की पोजीशन लेते हैं। तो यहां पर देखिए अगर ध्यान से, तो ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ये रैली कैंडल, देन बेस कैंडल, देन रैली कैंडल। जिन लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही कि डिमांड जोन सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, वो मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं कि हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। ये वीडियो मैंने पहले डाल रखी है यूट्यूब पे। इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। बेसिकली आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे जब मैं कर्सर को यहाँ पर ले जा रहा हूँ। तो ये ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस रैली, ड्रॉप रैली, सिमिलरली सप्लाई जोन्स के स्ट्रक्चर होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस ऊपर या नीचे की तरफ जाता है, ना कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को रिस्पेक्ट करते हुए। तो डिमांड जोन सप्लाई जोन्स को समझने जाएं तो रैली बेस रैली का ये स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर में प्राइस देखिए एंटर करता है और यहां से ऊपर चला जाता है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि यहां से एबीबी एक नीचे की ओर तरफ मूव कंटिन्यू करेगा, नीचे आ जाएगा, वो यहां पर क्या हो गए, ट्रैप हो गए। हुआ क्या, यहां पर क्या हुआ, एक चैनल फॉर्म हुआ, चैनल का कंसोलिडेशन हुआ, चैनल का कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के साथ वॉल्यूम इंक्रीज हुई, वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद रिटेस्ट भी किया स्टॉक ने, रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद नीचे की तरफ मूव कंटिन्यू किया, लेकिन ज्यादा मूव कंटिन्यू नहीं कर पाया और स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ चला गया। क्यों ऊपर की तरफ चला गया, क्योंकि यहां पर वीकली का डिमांड जोन प्रेजेंट था, इंस्टीट्यूशंस का वीकली का डिमांड जोन प्रेजेंट था। ठीक है, यहां से वीकली का डिमांड जोन प्रेजेंट था, यहां तक ऊपर गया, फिर यहां से नीचे आ गया, क्योंकि ये जो सपोर्ट का था, सपोर्ट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस, जो लोग कन्वेंशनल थ्योरी पढ़े हैं वो जानते होंगे। और यहां पर क्या था, यहां से प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, अब नीचे आने के बाद वीकली का दूसरा स्ट्रक्चर, ये देखिए, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली, रैली फुल ग्रीन कैंडल को बोलते हैं, देन बेस कैंडल होती है उसके बीच में, देन रैली कैंडल होती है। बेस कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, इधर ग्रीन और रेड हो सकता है। तो समझिए, पहले इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया प्राइस ने, अब इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके स्टॉक ऑल टाइम हाई पर निकल गया। तो ये होती है डिमांड जोन सप्लाई जोन की पावर। ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब फेल हो गए। जितनी थ्योरी थी कि एबीबी यहां से नीचे गिरेगा, तो इसके लिए मैंने पहले वीडियो भी डाली थी जब ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। देखिए लगभग 2 मंथ्स एगो की वीडियो है ये, डू नॉट सेल एबीबी। इसमें मैंने एग्जैक्ट मेंशन किया है कि यहाँ पर एक डिमांड जोन प्रेजेंट है इंस्टीट्यूशंस का, यहाँ से एबीबी गिरेगा नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं है, ये ट्रैप है। आप बेचेंगे और दूसरा खरीद लेगा और स्टॉक को ऊपर लेके चला जाएगा। तो ये एबीबी का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। आईआरसीटीसी में बहुत अच्छा एग्जांपल है। आईआरसीटीसी को देखने जाएं तो समझिए, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। कॉन्वेंशनल थ्योरी वाली देखें कि एक रेजिस्टेंस एरिया, यहां रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, देन यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट। बट ये ब्रेकआउट फेल क्यों हो गया, कैंडल तो बड़ी थी,
वॉल्यूम में एक अच्छा स्पाइक, बहुत अच्छा स्पाइक, बट ये फेल क्यों हो गया ब्रेकआउट? ये फेल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर डेली का सप्लाई जोन प्रेजेंट था। ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, सप्लाई जोन प्रेजेंट था और सप्लाई जोन ने क्या किया, प्राइस को डंप कर दिया। देन ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में आकर देन ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन में आकर स्टॉक ऊपर की तरफ निकल गया, तो ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट फेल क्यों हुआ? क्योंकि सप्लाई जोन प्रेजेंट था, इंस्टीट्यूशंस यहां पर बेचना चाहते थे और आप यहां पर खरीदना चाहते थे। सेलर्स को क्या चाहिए? बायर्स। आप बायर्स बन गए और वो तो सेलर नहीं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पेंडिंग ऑर्डर्स थे, आपने एग्जीक्यूट करवा दिया और आप ट्रैप होकर यहां पर फंस गए। जब आप निकल गए तो नीचे जो बायर इंस्टीट्यूशन है वो प्राइस को ऊपर लेके चला गया। तो ये आईआरसीटीसी का एग्जांपल। एनएमडीसी, समझिए यहां पर ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। मैं बार बार ड्रॉप बेस रैली ऐसे वर्ड का यूज कर रहा हूं, आपको अगर नहीं समझ रहा है तो यहाँ पर ये जाकर वीडियो आप देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। डिमांड जोन, सप्लाई जोन बहुत ही पावरफुल सिस्टम है आने वाले समय में स्टॉक मार्केट का, तो ये आप जरूर सीखिए। ठीक है, तो ये क्या है, ड्रॉप बेस ड्रॉप का स्ट्रक्चर था। यहाँ पर एक सप्लाई जोन और रैली ड्रॉप का सप्लाई जोन, दो सप्लाई जोन। प्राइस वॉज फेसिंग रेजिस्टेंस ऑन ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, प्राइस ने एक सब्सिक्वेंट मूव दे भी दिया। पहले इस सप्लाई जोन से प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया, देखिए सबसे पहले इस सप्लाई जोन से प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया, ये सप्लाई जोन देखिए ब्रेकआउट हुआ, प्राइस इसके अंदर एंटर किया, फिर यहां से रिवर्स किया। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई जोन प्रेजेंट था। फिर इस सप्लाई जोन को सस्टेन होते हुए और लोग इसको क्या बोलेंगे कि प्राइस में रिट्रेसमेंट हुआ। अरे रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, इंस्टीट्यूशंस ने रिट्रेसमेंट करवाया और यहां से प्राइस को ऊपर लेके गए और फिर एक क्वालिटी के सप्लाई जोन में प्राइस एंटर करता है और एंटर करने के बाद आप ट्रैप हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, देन स्टॉक रिवर्स कर जाता है जब आप एग्जिट कर जाते हैं। तो एक और एग्जांपल ब्रेकआउट का, यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ और मेरे ख्याल से वॉल्यूम यहाँ पर भी स्पाइक की होगी। देखिए ये वो कैंडल, यहाँ पर भी वॉल्यूम स्पाइक की। बीपीसीएल, बीपीसीएल का एग्जांपल अगर देखने जाएं तो बीपीसीएल में शायद दो एग्जांपल है मेरे ख्याल से। हाँ, पहला एग्जांपल ये, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, अगर डेली चार्ट पर देखने जाएं तो शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस, देन ये रेजिस्टेंस और यहाँ पर ब्रेकआउट, ये कैंडल पे ब्रेकआउट। वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम में कितना हाइक है, वॉल्यूम में कितना हाइक है, देखिए ये एरिया, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, बुलिश कैंडल है, प्रॉपर बुलिश कैंडल। जिनको लग रहा है कि ये बेस कैंडल है, इसकी क्लोजिंग देखिए जरा, लेस देन 20% है रिवर्सल। ठीक है, और ये रिवर्स क्यों कर गया प्राइस? यहां से एक पैटर्न बनाया इसने, ठीक है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न जो भी कहते हैं आप लोग। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर वीकली का सप्लाई जोन प्रेजेंट था, यहां पर वीकली का सप्लाई जोन प्रेजेंट था। ये सप्लाई जोन ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन प्रेजेंट था। इस सप्लाई जोन में जैसे ही प्राइस एंटर किया, ये ब्रेकआउट क्या हो गया, फेल हो गया। और देखिए यहाँ पर ड्रॉप, टू बेस कैंडल्स, देन रैली, ये डिमांड जोन का स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर्स को जाइए और समझिए, ये वीडियो देखिए, ये वीडियो देखिए और स्ट्रक्चर्स को समझिए कि ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन था, यहां से स्टॉक ऊपर चला गया और यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये ड्रॉप कैंडल, देन ये बेस कैंडल, देन ये गेन ड्रॉप कैंडल, इसमें स्टॉक एंटर करता है और ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ठीक है, इसी में बीपीसीएल में दूसरा एग्जांपल, अगर इस ट्रेंड लाइन का हम यूज कर लें, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, यहां स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहां पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस, यहां रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट, देन ये ब्रेकआउट और ये ब्रेकआउट फेल। ये ब्रेकआउट क्यों फेल हुआ?
ये ब्रेकआउट इस डेली के सप्लाई जोन की वजह से प्रेस इस डेली के सप्लाई जोन की वजह से फिल हुआ। रैली टू बेस कैंडल देन ड्रॉप, देखिए एग्जैक्ट इस एरिया को टच करता है और स्टॉक डंप हो जाता है। तो ये होता है जब आप नेकेड किसी सिस्टम को ट्रेड करते हैं, जब आप उसके पीछे के लॉजिक्स को नहीं जानते, तो अननेसेसरी ट्रैप मत होइए। किसी भी चीज को अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसके पीछे के लॉजिक्स समझिए, उसके पीछे के रीजन समझिए। कोई ब्रेकआउट हो रहा है तो वो किस पोटेंशियल से हो रहा है, क्यों हो रहा है, और वो फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और जनरली ब्रेकआउट फेल होते हैं, हमें 10 ब्रेकआउट अगर हम देखते हैं तो 10 ब्रेकआउट में से 3 काम करते हैं और 7 फेल होते हैं, बट हमारा माइंड ऐसे काम करता है कि उन 3 पर फोकस करता है, उन 7 पर कभी फोकस नहीं करता। साइकोलॉजी ऐसे वर्क करती है कि नेगेटिव चीजें हमें नहीं दिखाई दे रही हैं उस सिस्टम की। ठीक है, तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं, मैं किस किस का एग्जाम्पल दूं, बहुत से एग्जाम्पल हैं। आप कोई भी चार्ट पर जाइए, एनालिसिस करिए, इस वीडियो को देखिए, डिमांड जोन्स के स्ट्रक्चर समझिए, उन स्ट्रक्चर से आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत से सप्लाई स्टॉक्स फेल होते हैं, बहुत से ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन फेल होते हैं। जिन स्टॉक्स में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आते हैं वो फेल हो जाते हैं। वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ऊपर सप्लाई जोन से नीचे डिमांड जोन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये एक रेंज बन रही थी लगभग वीकली की यहाँ पर, और ये वीकली का ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर वॉल्यूम स्पाइक हुआ पिछली कैंडल से, बट यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन था, प्राइस इसको एंटर करता है, टच करता है, और यहाँ पर से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल जाता है। तो मार्केट डिमांड और सप्लाई पर चलती है, डिमांड और सप्लाई जोन्स पर चलती है। समझिए इस चीज को, इस प्रोसेस को समझिए। किसी भी सिस्टम को अननेसेसरी ट्रेड मत करिए, नॉलेज गेन करिए, राइट प्रोसेस फॉलो करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।